तो आइए उड़ीसा की इस पावन धरती पर संबलपुर की इस यशस्वी गाथा पर मैं मंच पर आसीन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगा, कृपया पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। जय मां समलेश्वरी की, जय मां समलेश्वरी की, जय मां समलेश्वरी की, जय जगन्नाथ। आज मारवाड़ महोत्सव में मंच पे उपस्थित हम सभी के अतिथि, भारत के सबसे बड़ा प्रजातंत्र के प्रमुख, लोकसभा के स्पीकर, राजस्थान के सुपुत्र, कई बार राजस्थान विधानसभा तथा लोकसभा को प्रतिनिधित्व करने वाले हम सभी के प्रिय आदरणीय ओम बिरला जी, आप सभी के चहेता, मुख्य आकर्षण राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, मंच में बैठे हुए उड़ीसा सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविनारायण नायक जी, आदरणीय हमारे नेता विधायक जयनारायण मिश्रा जी, हमारे नेता नावरी नायक जी, राजस्थान फाउंडेशन उड़ीसा के अध्यक्ष आदरणीय अजय अग्रवाल जी, इस संगठन के संरक्षक हम सभी के बड़े भाई अशोक जलान जी, कार्यक्रम की संयोजक माधव डालमिया जी, कार्यक्रम के निर्देशक कृष्ण तुलसियान जी, अध्यक्ष मावड़ी युवा मंच खिदराजपुर सचिन अग्रवाल जी, मेरे मित्र पराग अग्रवाल जी और यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, सम्मानित अतिथिगण, ये मेरे सौभाग्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत की इस लघु चित्र को मैं आप सबको इस उत्सव में संबलपुर की लोकसभा की प्रतिनिधि के नाते आपको स्वागत करता हूं। विशेष करके मैं स्वागत करता हूं आज हम सभी के निमंत्रण को सम्मान करते हुए लोकसभा की परम आदरणीय स्पीकर ओम बिरला जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारी इस उत्सव का मान बढ़ाने के लिए, हम सबको सम्मानित करने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए, मां समलेश्वरी के आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में पधारे। मैं उड़ीसा की ओर से, संबलपुर की ओर से आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा दायित्व स्वागत करना है। एक विधि है, 10:45 तक यहां से जाना पड़ेगा, नहीं तो विमान उड़ नहीं पाएगा। मित्रों, मैं आज इतना ही कहूंगा, राजस्थान आज डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमारा उड़ीसा भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उड़ीसा में हमारे मुख्यमंत्री मोहन माझी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में कारोबार धंधा आगे बढ़ रहा है। आप सब भामाशा हो। मैं भजनलाल जी और ओम जी को आते आते और यहाँ आते भी वर्णन प्रिय कर रहा था। कम से कम आप आने वाले दिनों में कम से कम 50 नए उद्यमियों को हमारी संबलपुर में भेजोगे, जो हमारा नया वेल्थ क्रिएटर होंगे। वैसे ही हमारा शहर के मारवाड़ी समाज की हो या उड़िया समाज के हो, हमारी भी 50 नौजवानों को हम भी निवेश करेंगे राजस्थान में। राजस्थान में भी हमें आप मौका दोगे, इसी से हमारी देश एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा। संबलपुर की शहर की चेहरा बदल रहा है। आप सभी को आज मां समलेश्वरी का आशीर्वाद मिला, विशेष करके आदरणीय शर्मा जी और आदरणीय बिरला साहब को आशीर्वाद मिला। मैं फिर एक बार महाप्रभु जगन्नाथ की भूमि, मां समलेश्वरी की भूमि में एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्वरूप इस मारवाड़ महोत्सव में
ये कई सालों के बाद हो रहा है। हम अशोक भाई से बातचीत कर रहे थे, कई सालों के बाद इसको फिर रचना किया गया है। आने वाले दिनों में स्थायी रूप में 2 साल में 3 साल में एक बार यहाँ हो, जिसमें हमारी यहाँ एक सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़े। फिर सब आप सभी को एक बार शुभेच्छा देता हूँ। हमारे 2 अतिथियों को फिर एक बार स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां समलेश्वरी, जय जगन्नाथ। मां समलेश्वरी की गोद में पल रहे इन राजस्थानियों को आज मौका मिला है, तो हम आमंत्रित करते हैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा को। कृपया पधारें और हमें आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। बोलिए जय मां समलेश्वरी की, खाटू श्याम की, सालासर बालाजी की, मेहंदीपुर बालाजी की, करणी माता की, साकम्बरी माता की, रानी सती माता की, गोवर्धन गिरधारी की, सामरिया सेठ की और आप सभी की। आज के इस मारवाड़ महोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अध्यक्ष बड़े भाई श्रीमान ओम बिरला जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आपके अपने ही जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में काम कर रहे हैं, ऐसे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय ग्रामीण विकास पंचायती राज पेयजल मंत्री उड़ीसा रवि नारायण नायक जी, माननीय संस्कृति मंत्री उड़ीसा सूर्यवंशी सूरज जी, माननीय विधायक संबलपुर श्री जयनारायण मिश्रा जी, माननीय विधायक झारसुगुड़ा श्री टंकाधर त्रिपाठी जी, कार्यक्रम अध्यक्ष माधव डालमिया जी, कार्यक्रम समन्वयक पराग अग्रवाल जी, कार्यक्रम संरक्षक अजय अग्रवाल जी, कार्यक्रम संरक्षक अशोक जालान जी, कार्यक्रम समन्वयक कृष्ण सुल्तानिया जी और मेरे सामने बैठे सभी मारवाड़ी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि अभी जब मैं आया था तो मुझे नहीं लगा, मुझे लग रहा था कि मैं राजस्थान में ही हूं। जो परिचय हो रहा था तो मेरे से बता रहे थे कि मैं झुंझुनू से हूं, मैं सीकर से हूं, मैं जयपुर से हूं, कई तो मेरे विधानसभा सांगानेर के मिल गए। इसलिए मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कहीं 700-800 किलोमीटर दूर आकर के मैं बोल रहा हूं। मैं मेरे प्यारे भाइयों, आज निश्चित रूप से महान पावन नदी महानदी के किनारे बसे इस संबलपुर में जहां मां समलेश्वरी और गुड़ेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद है, ऐसी पुण्य भूमि पर आप सबसे मिलकर मन को आनंदित हो उठा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मिला है, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं मारवाड़ी युवा मंच का और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का कि आप सभी मारवाड़ियों के एक साथ दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित मारवाड़ महोत्सव सांस्कृतिक एकता, लोक परंपरा, भारतीय गौरव का अद्वितीय संगम है। ये महोत्सव राजस्थान लोक कला, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, खान पान को एक मंच पर लाकर भारत की सांस्कृतिक आत्मा को एक माला में पिरोने का सशक्त प्रयास है। इस अद्वितीय कार्य के लिए मंच को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे विश्वास है और भरोसा भी है, जहां भी कहीं देश में या दुनिया में मैं जाता हूं, हमारे मारवाड़ी भाई
जिस तरह से काम करते हैं, और वो काम ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक जो संस्कृति है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनके मन में कल्पना है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो संस्कृति से जुड़े हुए जहां भी जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गौशाला हो, या कोई शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसे जो जनता से जुड़े हुए काम हैं, सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, आप उनमें भागीदार बनते हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने देखा होगा 10 दिसंबर को हमने राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया था। इसमें राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से हमने सभी को बुलाया। हमारे 24 चैप्टर थे, 10 तारीख को हमने 40 चैप्टर किए हैं। अभी आगे और हमारे पास आ रहे हैं लगातार, उसको भी हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने जो राजस्थान की मिट्टी की सुगंध इस कर्म भूमि से लेकर के मातृभूमि तक फैला रखी है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी ईमानदारी, निश्चित रूप से आपको ये महसूस होता होगा कि राजस्थानवासी इससे गौरव होते हैं, मारवाड़ी सभी गौरव प्रदान करते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी कर्म भूमि संबलपुर और उड़ीसा में भी उतनी ताकत से काम करें और अपनी मातृभूमि के अंदर भी काम करें। मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि आप हर आयोजन को बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के पर्यायवाची हैं। आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपनी मातृभूमि में भी काम करें और अपनी कर्म भूमि में भी काम करें। वहां के जो इस तरह के उद्योग हैं राजस्थान के, जिनको यहाँ करके करना चाहते हैं, उन लोगों को लेकर के आइए, उनकी सूची बनाइए और हमारे संबलपुर में और उड़ीसा में हमारी विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। और जो राजस्थान के अंदर जैसे सोलर है, अन्य कार्य है और कई ऐसे काम है जो राजस्थान में होने चाहिए, वो यहां से जाकर के राजस्थान में करें, जिससे कि उड़ीसा, राजस्थान और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को हम पूरी कर पाएं। और मुझे विश्वास है, और मैं आपके पास इसीलिए आया हूं, जब 10 दिसंबर को हमने प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया था, मुझे पता है आप में से काफी लोग गए थे। अजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में बहुत लोग गए थे उड़ीसा से, लेकिन जो लोग नहीं जा पाए अपने काम को छोड़ करके, अपने व्यापार को छोड़ करके, इसलिए मैं यहाँ आया हूं कि आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिल जाएगा। और आपको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं, आपको आमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि आप आइए, पधारो हमारे देश। मुझे ये भी भरोसा है कि जब आप राजस्थान की मिट्टी की खुशबू फैलाने का काम कर रहे हैं, तो वहां के पकवान भी आपको ध्यान आते होंगे। वहां का दाल बाटी चूरमा, कैर सांगरी की सब्जी, वहां का मिर्ची वड़ा, प्याज की कचौरी, मावा की कचौरी। अरे कभी ये ध्यान आए तो उसके लिए भी आपको आना है। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, शादी होती है तो जाना पड़ता है, बच्चे होते हैं तो जाना पड़ता है, लेकिन फिक्स कार्यक्रम बनाइए, राजस्थान के अंदर आइए। और मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान में आपका चाहे खेत हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी बात हो, किसी प्रकार की दिक्कत आपको हो, तो हमने ये कहा है कि उड़ीसा के अंदर भी हमने एक आईएएस अधिकारी को लगाया है और वहां भी हमने आपके जिले में एक एडीएम को चार्ज दिया है कि हमारे ऐसे प्रवासी भाइयों को जो मातृभूमि में भी काम कर रहे हैं और कर्म भूमि में भी काम कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि मारवाड़ की अजब भावना, शेखावाटी का उद्यमी जज्बा, मेवाड़ का गौरव, ढूंढाड़ की विनम्रता और ब्रज की मधुरता आपके अंदर समाई हुई है। और मैं उस जो मधुरता है उसको आप बनाए रखेंगे और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से आप दोनों प्रदेशों से जुड़ करके दोनों प्रदेशों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि आपकी शक्ति पर, आपके परिश्रम पर, आपकी ईमानदारी पर मुझे विश्वास है, निश्चित रूप से उड़ीसा भी आगे बढ़ेगा और हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय उड़ीसा।
मैंने कहा ना, आज हमारे बड़े हमें संभालने के लिए आए हुए हैं और इनके भाषण, इनकी बातों से बिल्कुल ये बात साबित होती है। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी को कृपया डाइस पर हमारा मार्गदर्शन करें। मां समलेश्वरी देवी की यह धरती, भगवान जगन्नाथ की धरती, ये धरती आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, संस्कार, साहित्य और देश की आजादी के लिए लड़ने वालों की धरती है। और इसीलिए उड़ीसा की संस्कृति, संस्कार जहां भी जाते हैं वहां पर अपने को अपना लेते हैं। और यही संस्कृति, संस्कार के कारण राजस्थान की शौर्य वीरता की धरती से आए सभी मारवाड़ी समाज के लोग जो अपनी जन्मस्थली से कर्मस्थली पर यहां पर आए, जिनका आज भी अपनी जमीन से भी जुड़ाव है, अपनी जमीन की आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति और उड़ीसा की धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति के इस कर्मस्थली पर आप निश्चित रूप से यहां पर अपने कर्म, श्रम के साथ यहां पर योगदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान और उड़ीसा का बड़ा निकट का गहरा संबंध है। दोनों के आध्यात्मिक आस्था, संस्कार, संस्कृति, विचार मिलते हैं। और इसीलिए आप राजस्थान के अलग अलग गांव ढाणी से आते हैं और हजारों किलोमीटर दूर भी आप उड़ीसा के अंदर अपने कर्म से, अपनी श्रम से, कड़ी मेहनत से यहां के लोगों को भी अपना बना रहे हैं। मारवाड़ी समाज जहां भी, चाहे देश में हो चाहे दुनिया में हो, जहां भी जाता है, सेवा, त्याग, समर्पण उनके संस्कार और संस्कृति है। और इसी कारण अगर देश के अलग राज्यों में जाते हैं तो वहां की संस्कृति से, वहां के लोगों से अपना विचार मिलाते हैं और अच्छे संस्कार के कारण वहां पर अपना योगदान भी देते हैं। मारवाड़ी समाज का धर्म ही सेवा का है और इसीलिए देश हो और दुनिया हो, एक मारवाड़ी परिवार भी देश के किसी गांव ढाणी में होगा तो आध्यात्मिक, धर्म और संस्कृति के साथ सेवा उसका कर्म होगा। क्योंकि आप सब यहां पर अपनी जन्मस्थली से कर्मस्थली पर आए हैं और यहां की कर्मस्थली, यहां की धरती ने आपकी कड़ी मेहनत से, परिश्रम से यहां पर आपको धन भी अर्जित हुआ है। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम जन्मस्थली से भी जुड़े रहें और कर्मस्थली पर भी अपनी सेवा संस्कृति के कारण अपना स्थान बनाएं। और मारवाड़ी समाज तो कोई भी समाज में आपदा आए, संकट आए, विपत्ति आए, संकट विपत्ति के अंदर सबसे आगे मारवाड़ी समाज सेवा के लिए तैयार है। और इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे देश और दुनिया के अंदर जहां जहां भी मारवाड़ी समाज गया है, जहां विद्यालय नहीं थे वहां विद्यालय खोले, लोगों को शिक्षा देने का काम किया। जहां सरकार चिकित्सा व्यवस्था नहीं कर पाती थी उस समय चिकित्सालय खोले, ब्याह खोले, धर्मशाला बनाई, भोजनालय बनाए। ये हमारे संस्कार रहे हैं कि हम जहां भी जाएंगे वहां पर अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते रहेंगे। और इसीलिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम
हमारे जीवन के संस्कार हैं। लेकिन जहां भी रहते हैं सेवा भी हमारा संस्कार है, ये विचार हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। इसलिए मारवाड़ी की पहचान ही सेवा, त्याग और समर्पण की है। मैं देख रहा था अभी यहां पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। मुझे याद है मारवाड़ी युवा संगठन के लोग देश के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर चिकित्सालय के रूप में सेवा करते हैं, कैंसर रोगियों का इलाज कराते हैं, जहां अस्पताल नहीं होते हैं वहां अस्पताल खोलते हैं, जहां विद्यालय नहीं वहां विद्यालय खोलते हैं, जहां राहगीरों को ठहरने की व्यवस्था नहीं होती वहां धर्मशाला खोलते हैं। ये मारवाड़ी समाज का संस्कार है। अगर इस संस्कार को हम लेके चलेंगे तो संपूर्ण समाज हमारा आदर करेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, जो हमारे पूर्वजों ने जो ये संस्कार हमारे में डाले हैं, इन संस्कारों को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा जन्मस्थली से जुड़ाव रहे, लेकिन कर्मस्थली पर भी जहां से हम धन का अर्जित करते हैं वहां की सेवा भाव, वहां के सेवा के लिए हमेशा हम आगे बढ़कर रहें। आज यहां पर हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को जो जन्मस्थली से कर्मस्थली से गए हैं, सभी लोगों को अपनी जन्मस्थली से जोड़ने का प्रयास किया है। वह समय समय पर भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किए राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से, और जहां जहां भी प्रदेश में जाते हैं उनका हमेशा विचार रहता है कि राजस्थान की संस्कृति और संस्कार को रहे सही, लेकिन कर्मस्थली के साथ आपका जन्मस्थली से भी जुड़ाव रहे। और इसी के साथ मैं आज यहां के यशस्वी सांसद हमारे मित्र शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण आप लोगों से यहां मिलना हुआ। निश्चित रूप से प्रधान साहब केवल मंत्री के रूप में नहीं, इन्होंने अलग अलग प्रदेश के अंदर अपने नेतृत्व क्षमता से, अपनी कठिन मेहनत से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में देश के अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव प्रबंध में बहुत भूमिका निभाई है। यहां के सांसद जरूर हैं, लेकिन आप जहां भी जाते हैं आपकी कड़ी मेहनत, परिश्रम और विजयी नेतृत्व के कारण वहां पर आप सरकार बनाने का काम भी करते हैं। मैं इसके लिए अभी बिहार में आप प्रभारी के रूप में आपने काम किया, वहां सरकार बनाई, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। पुनः आप सबको मैं आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर राजस्थान, उड़ीसा या कहीं भी हों, हम सब मिलकर सामूहिकता से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। विकसित भारत में हमारा योगदान हो और विकसित भारत बनाने में उद्योग, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर जहां भी हो सकता है, नए विजनरी के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग करें। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।